डियर स्टूडेंट, नीट 2020 और जेई मेंस 2020 के साथ देश भर के सभी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कंडक्शन की शुरुआत कब होगी और इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली क्या कहती है, यह उसने अपनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बात स्पष्ट की है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल मिल जाएगा, हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। आप डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट न्यूज को कलेक्ट कर रहे हैं कि कुछ यह सिचुएशन बनेगा, कुछ वह सिचुएशन बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पष्ट रूप से कहना है कि नीट 2020, जेईई मेंस 2020, एनडीए, सीडीए, यूपीएससी के पीटी के साथ साथ अन्य सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी कीमत पर सितंबर 2020 में कंडक्ट करने की कोशिश करेगी। आई रिपीट, कंडक्ट करने की कोशिश करेगी। और यह जानकारी भारत के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खर्रे ने इंडिया के पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के एमपीज के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सही है कि देश में इस समय कोविड-19 के सिचुएशन के कारण जिस तरह का माहौल है उसमें इंफॉर्मेशन की कमी है और एनफ इंफॉर्मेशन नहीं होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट, या कहा जाए लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आर very much confused what to do, what not to do. The examination would be conducted, examination would not be conducted. बात यहीं पर नहीं रुक रही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग यह है कि नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट से जितने भी एकेडमिक सेशन, टेक्निकल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद उनके स्कूल या कॉलेज में दाखिले और एकेडमिक प्रोसेस को शुरू करने की बात है, यह किसी भी कीमत पर की जाएगी। अमित खरे ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि सेशन 2020-21 would not be considered zero, it is media hype। जितने भी एमपीज के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके जवाब में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टिल स्ट्रगलिंग, ट्राइंग एंड प्लानिंग टू कंडक्ट दीज एग्जामिनेशन। कभी तो ये एग्जामिनेशन होंगे, सितंबर में हो, या उन्होंने यह भी बोला है कि इस एग्जामिनेशन के सेशन यानी कि नीट 2020 के बाद स्टूडेंट के काउंसलिंग और कॉलेज में एडमिशन, उसी तरह से जेईई मेंस 2020 के बाद जेईई एडवांस 2020 और उसके बाद उनके भी काउंसलिंग और इस कॉलेजेस में एडमिशन होने की जो लास्ट डेट प्रायोरिटी वाइज कंपल्सरली रखी गई है वो है दिसंबर 15, यानी दिसंबर 15 तक इनके सारे प्रोसेस को पूरे किए जाएंगे और चाहे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या मेडिकल के स्टूडेंट हो, उनको उनके कॉलेज में एडमिशन करने के बाद ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड, व्हाट एवर द पॉसिबल वे, जो कि अमित खरे साहब का कहना है, इन न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट की पढ़ाई को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में किसी भी तरह से ऑनगो करने का प्रयास करेंगे। चूंकि फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल जनरली इंट्रोडक्टरी क्लासेज होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की भी बात कही गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है वह सितंबर के महीने के लिए है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी बैकअप नहीं कर रही है। जैसा कि पिछले दिनों एनटीए के डायरेक्टर विनीत जोशी ने बीबीसी के साथ कन्वर्सेशन में साफ साफ बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग इन एग्जामिनेशनों के पॉसिबल कंडक्शन सितंबर को लेकर है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खर्रे साहब ने सबसे ऑथेंटिक प्लेस यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने जाहिर किया है कि सितंबर में इन एग्जामिनेशन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको एक बैकअप कर सकती है जिस तरह की पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स और अन्य सारे सिचुएशन है। लेकिन स्टूडेंट को इस बात की एडवाइस नहीं दी जाती है कि आप एक बैकअप के लिए तैयार हैं। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जामिनेशनों को कुछ दिनों के लिए और पोस्टपोन नहीं कर सकती है? जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्जामिनेशनों को थोड़े दिनों की मोहलत देते हुए पोस्टपोन कर सकती है और यह पोस्टपोनमेंट अक्टूबर तक हो सकता है।
क्योंकि अक्टूबर में नीट 2020, जेई मेंस 2020, जेई एडवांस 2020 को किसी भी कीमत पर कंडक्ट करना होगा, अन्यथा ये एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए जाएंगे, जो कि असंभव नाम की चीज है। इसलिए इन एग्जामिनेशनों का एक पोस्टपोनमेंट और संभव है, लेकिन स्टूडेंट को इस पोस्टपोनमेंट के चक्कर में रहने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में वे अपने स्टडी को छोड़ बैठेंगे और स्टडी को छोड़ना बेवकूफी है। अभी आप सितंबर 2020 के प्रस्तावित डेट को डेडलाइन मानते हुए अपनी तैयारी को जारी रखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरह के सिचुएशन को कंसीडर कर रही है और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास पूछे गए क्वेश्चन के जवाब में एनटीए के डायरेक्टर को भी क्वेश्चन का आंसर देना होगा, और यह सिचुएशन यह बताता है कि स्टूडेंट के लिए काफी फेवरेबल माहौल बन सकते हैं और उन्हें आगे चल के अपने एग्जामिनेशन के एक पोस्टपोनमेंट देखने का मौका मिल जाए। बहुत लंबा पोस्टपोनमेंट नहीं होगा और यह स्टूडेंट के फेवर में जाने वाला बात है।